नंबर सिस्टम से रिलेटेड बड़ा ही मजेदार सा क्या है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 यानी 1/4 भाग खाया। यदि वह परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा खाए गए केक की तुलना में 3 गुना अधिक केक खाते हैं तो परिवार में कुल कितने सदस्य? मुझे एक बात है, 1/4 मान लेते हैं 100%, कोई भी चीज क्या होती है 100% है, यानी क्या हो गया 100% केक था, उसमें 1/4, तो 1/4 मतलब कितना होता है 25% होता है। ये देखो 25 आ गया, ये आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख देंगे ये 25, मतलब पिता ने कितना केक खा लिया है 25% केक खा लिया है। बचा कितना, बचा 3/4 यानी क्या है 75% केक बचा हुआ है। वो परिवार की तुलना में क्या बोल रहा है, देखो 3 गुना अधिक केक खा लेते हैं, मतलब ये लोग जितना मिलके खाते हैं वो 3 गुना ये ज्यादा खा लेते हैं, तो ये ज्यादा खा लेते हैं इनसे 3 गुना, तो हम 3 गुना कर देंगे। और परिवार में कुल सदस्य पूछ रहा है कितने लोग हैं, हम देखो 25 से काट देंगे, 25 से 25 और 25 के 75, 3 इंटू 3 कितना होता है 3 इंटू 3 9 होता है। लेकिन एक जन और है, कौन, पिता भी तो है, तो पिता को ऐड कर लेंगे, तो क्या आ गया परिवार में कुल कितने लोग हैं, परिवार में 10 लोग हैं। 100% मान के हर चीज को करा जाता है तो क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाता है। 100% मान लिया, उसका 1/4 बोला तो हमने 1/4 कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 3x बराबर 4y है तो x प्लस y, इसका मतलब होता है इसके नीचे ही है, और x माइनस y का मान क्या है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, मेरे शॉर्ट्स में बताया है कि क्या करना है, जो बराबर की बात होती है तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है। तो x की वैल्यू क्या है 4 है, या तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, यही तो है। अब हम पुट कर देंगे, यानी क्या करेंगे, इसमें इसका मान रख देंगे, x कहाँ दिख रहा है x 4 है, प्लस बोला तो प्लस कर लेंगे, y क्या बोला है y 3 है, इसके नीचे ले लेंगे। अब x माइनस वाई दिख ही रहा है साफ, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये देखो नीचे दिख रहा है क्या, 1 4 और 3 कितना होता है 7 होता है, और नीचे 1 रखो या मत रखो आपकी मर्जी, 1 रख लेते हैं, चलो रख लिया ये 7। शॉर्ट्स में बहुत तेजी से करवा देता हूँ, और तेजी से आप तभी कर पाओगे जब आप फटाफट टेबल को याद कर लोगे। ये देखो दोनों के आंसर आ गए। चलिए आगे 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। देखो 1 में यानी 1 के बटे में 3 इंटू 5 है, 5 इंटू 7 है, और ऐसे करते करते वो 50 पदों तक पूछ रहा है, यानी कि 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ऐसे करते करते कितने पद होंगे, तो जितनी संख्या है उतने पद होंगे। कितने पद है 50 पद होंगे। ठीक है, हमको पहला पद इस शॉर्ट्स में मैंने ये ट्रिक बताई है, पहला और लास्ट देखना है, लास्ट हमको पता ही नहीं है, तो लेकिन पहला तो पता चल गया, पहला क्या है, पहली संख्या क्या लिखी हुई है 3, तो 3 ले लेंगे। लास्ट हमको पता नहीं, पता कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे 50 में इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 50 पद तक पूछ रहा है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद ऐसे 50 तक पूछ रहा है, तो कितने पद कितनी संख्या बनी लास्ट वाली 100 में शुरुआत कहां से हुई है 3 से शुरुआत हुई है, तो 3 और ऐड कर देंगे, यानी 100 प्लस 3 कितना हो गया 103, यानी लास्ट संख्या क्या होगी 103। अब क्या करेंगे, कुछ कट रहा तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो यहाँ आ गया 50, और इसका इंटू करा तो कितना आ गया है 3 तिया 9, 0 का 0 और 3 तिया 9, तो 50 अपन में क्या आ गया है 309, यही हमारा आंसर है। इस टाइप को हम सीरीज को सोल्व करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं शॉर्ट्स में आता हूँ और फटाफट सारे क्वेश्चनों को करके निकल जाता हूँ, लेकिन शॉर्ट्स में अब आप लोग लॉन्ग पढ़ना नहीं चाहते तो शॉर्ट्स में बनाना ही मेरा मजबूरी है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक मेंढक 4.5 यानी 4.5 मीटर गहरे कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है, जिसकी दीवार चिकनी है। ठीक है, हर बार मेंढक 30 सेंटीमीटर कूदता है और 15 सेंटीमीटर खिसक जाता है, यानी क्या हुआ, मेंढक जो है 30 सेंटीमीटर ऊपर आया और खिसक गया वापस से, यानी कुल मिलाकर के कितना चढ़ा वो 15 ही तो चढ़ा, देखो 30 चढ़ा और थोड़ा फिसल गया, यानी कुल मिलाकर के कितना चढ़ा 15 सेंटीमीटर। कुएं से बाहर आने के लिए मेंढक को कितना कूदना होगा, मतलब कहीं ना कहीं वो लास्ट बार कूदेगा और पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कितने मीटर की है, और ये देखो ये मीटर में है और ये सब ये दोनों सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर बनाएंगे, तो ये कितना है 4.5। ठीक है, अब ये घटा लेते, देखो 30 सेंटीमीटर चढ़ता है, ये चढ़ता है, और ये क्या है ये 15 सेंटीमीटर फिसल जाता है, तो यानी कि ओवरऑल चढ़ता कितना है, चढ़ता है सिर्फ और सिर्फ 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर, ये देखो ये सेंटीमीटर लेकिन ये मीटर है, तो पहले तो इसको पॉइंट हटा दो, नहीं तो आप जीरो में कंफ्यूज होगे, जीरो लग गया, यानी अब ये 45 है और 150 है। अब ये क्या है सेंटीमीटर, लेकिन इसको भी सेंटीमीटर बनाओ, तो इसमें क्या करेंगे 100 का इंटू करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ये 0 से 0 कट गया,
ये 15 से कट गया है, कितना आ गया 15 थिया 45 और 0 का 0, कितना आ गया है 30 आ गया है। लेकिन क्या 30वीं चढ़ाई में चढ़ जाएगा? नहीं, एक चढ़ाई जैसे 29वीं चढ़ेगा उतने में ही चढ़ जाएगा, तो एक माइनस करेंगे क्योंकि अगली बार फिसलेगा ही नहीं वो, तो एक माइनस करो तो कितनी बार कूदना होगा उसको 29 बार, और यही हमारा आंसर है।